हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। फ्रैक्शन दिखता कैसा है। अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 7/5, ठीक है। तो फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 13/47, 8/2। तो ये सारे क्या है, ये सब फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा जाए 15, ओनली 15, तो 15 भी फ्रैक्शन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें देखिए ऊपर एक नंबर है, नीचे कोई नंबर नहीं है। जब नीचे कोई भी नंबर नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है 13/8, तो ये तो फ्रैक्शन है ही। लेकिन मान लीजिए सिर्फ 13 अगर लिखा है तो 13 को 13/1 कहा जाता है। तो ये सब फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब किसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ 7/5। तो इसमें 7 क्या है, 7 को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और 5 को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों। और ये जो बीच में लाइन खींची होती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं अपॉन या फिर बाई। अपॉन भी कह सकते हैं या बाई भी कह सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो 7/5 या 7/5, 13/47 या 13/47। उसी तरह 8/2 कहें या 8/2 कहें, बात एक ही है। तो फ्रैक्शन ये है, इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर 1, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक से याद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है अनलाइक फ्रैक्शन। और थर्ड नंबर पे आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर 1, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। सेम इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, हुज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। ठीक है। एग्जाम्पल के देखिए बात करते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन की एग्जाम्पल बात की जाए, जैसे आपका 7/3 एंड 15/3, तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, 3। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जिसके डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कह दिया 15/7 एंड 8/3। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 3 पे आपका है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर पे 1 लिखा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ हुज न्यूमरेटर इज 1, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको ही हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कह दिया 1/17, 1/8, 1 कुछ भी हो सकता है। देखिए सब में न्यूमरेटर क्या है, 1 है सबका। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कैटेगरीज। कैटेगरीज ऑफ फ्रैक्शन। कैटेगरीज ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, यानी फ्रैक्शन की कितनी कैटेगरीज। तो फ्रैक्शन को टोटल हम लोग जो है 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, जो पहली कैटेगरी होती है, जो पहला होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होता है इम्प्रॉपर। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है मिक्स्ड। ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका, ध्यान समझिएगा, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 3/5, तो इसमें न्यूमरेटर देखिए क्या है, 3 है और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेम इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, हुज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए कह जाए 15/7, तो यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए ग्रेटर है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 29/8, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखता है कैसा है, पहले ये जानते हैं, सीधे एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये कन्वर्टेड रूप होता है, कन्वर्टेड फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए लिखा जाएगा इस तरह से, एक नंबर बीच में लिखा होगा, एक नंबर ऊपर लिखा होगा, एक नंबर नीचे लिखा होगा। ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे, जो नंबर बीच में रहता है उसको कहते हैं, उसको रीड करने का देखिए 7 होल 1/3, इसको पढ़ेंगे 7 होल 1/3। 1 तो न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, लेकिन 7 क्या है, तो 7 जो है होल नंबर पार्ट है, होल नंबर प्लेस इसको कहते हैं। तो 7 होल 1/3 इसको रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्रॉपर। जैसे मान लीजिए कह दिया 17/4। ठीक है बच्चों, 17/4 देखिए हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। मैंने अभी यही पीछे भी बताया कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ही ईजी है बच्चों। देखिए डिनोमिनेटर 4 है ना, तो डिनोमिनेटर आपका कभी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है, पहला तो आप लोग ये जानिए। इसके बाद देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर टेबल आपको पता होगा तो टेबल के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर अगर हैवी नंबर दिया है, हैवी फ्रैक्शन दिया है, तो रफ वर्क में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 4 4 16 हो गया। देखिए 4 4 16 पहुँच गए। अब 16 17 हमको जाना है, तो 16 तक आ चुके हैं, कितना और चाहिए 1, तो ये हो गया चेंज। यानी 17/4 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 होल 1/4 इज़ द आंसर। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 35/8। ठीक है बच्चों, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए 8 जो है वो चेंज नहीं होगा, 8 जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन 8 का टेबल पढ़ेंगे। अब इसके बाद 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 4 32 हो गया, 8 4 32 हो गया। 32 में कितना प्लस कर दें कि 35 हो जाए, तो 3 प्लस कर देंगे। तो 4 होल 3/8 इज़ द आंसर। आई होप
आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद अगला टॉपिक आप हम लोग का आता है कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर सॉरी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत ईजी है बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया जाए 2 होल 3/7। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 3/7 कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें भी आपका वही सेम है, डिनोमिनेटर आपका कभी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखिए कैसे है। तो डिनोमिनेटर को मिक्स नंबर जो होल नंबर पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो आंसर आता है उस आंसर को उठा करके न्यूमरेटर में हम लोग ऐड कर लेते हैं। यानी 7 2 जा 14, 14 + 3, हमने 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 हो गया। अब 14 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 3 17, ठीक है बच्चों। यानी 17/7 चेंज हो गया। आइए एक नंबर और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया 5 होल 8/2, ठीक, इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो 2 5 जा 10, 10 + 8 18, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा। यानी 5 होल 8/2 को जब चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो 18/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई किया हमने, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको जो आंसर आया उसको ऐड कर लिया न्यूमरेटर के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 18/2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये था फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 1। कोशिश किया है मैंने कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।